भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। विवाहित महिलाएं इस दिन 24 घंटे का निर्जला निराहार व्रत रख करके पति की लंबी आयु की कामना करती है। इस व्रत को सौभाग्यवती माताएं, कुंवारी लड़कियां, विधवाएं महिलाएं, परित्यक्ता माताएं बहनें पूरी निष्ठा और भावना के साथ में व्रत को धारण करती है। रात्रि जागरण करके भगवान शंकर जी एवं माता पार्वती जी का विशेष पूजन अर्चन करती है। इस बार हरतालिका तीज का जो पर्व है वह बहुत खास सहयोग लेकर आया है, जो माताओं बहनों को कई गुना अधिक लाभ देगा। हरतालिका तीज का जो व्रत है वह इस बार 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन है और सोमवार का दिन बाबा भोलेनाथ का दिवस होता है। सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और ऐसे शुभ समय में जब माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत रखेगी तो उन्हें बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा उनके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। इस बार तृतीया तिथि का आरंभ 17 सितंबर 2023 को दोपहर 11:09 से हो चुका है, जो कि अगले दिन यानी 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12:08 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी जो चतुर्थी युक्त हरतालिका तीज रहेगी वह 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को व्रत रखना चाहिए। व्रत का आरंभ 18 सितंबर 2023 सोमवार के सूर्योदय सुबह 6:28 से लेकर के 19 सितंबर के सूर्योदय के 6:29 तक व्रत जारी रहेगा, यानी कुल मिलाकर के 24 घंटे का निर्जला निराहार व्रत रहेगा। व्रत आरंभ करने के पहले कई क्षेत्रों में सर्गी का विधान है। वैसे भी यदि आप व्रत आरंभ करने के पहले यदि आप चाहें तो जल पी सकते हैं, फल या फलहार कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और कई क्षेत्रों में ऐसी परंपराएं हैं कि ससुराल अथवा मायके से सौभाग्य की वस्तुएं आती है, जैसे साड़ी, कपड़े, बिछिया, पायल, गहने इत्यादि वस्तुएं आती है। और खाने पीने के लिए फल या फलहारी वस्तु आती है, ड्राई फ्रूट्स आते हैं। उनका सेवन सर्गी के रूप में करके जैसे ही सूर्योदय होगा उस समय सबसे पहले व्रत का संकल्प लिया जाएगा। संकल्प लेकर ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। हरतालिका तीज का जो पूजा का मुहूर्त रहेगा वह 18 सितंबर 2023 को सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप प्रातःकालीन संकल्प करके पूजन अर्चन प्रारंभ कर सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है और स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। जो सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं ये जो भी महिलाएं इस व्रत को धारण करती है उनको इस दिन काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए और इस दिन सभी प्रकार के श्रृंगार अवश्य धारण करें। यदि सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं, विवाहित महिलाएं हैं तो उनको 16 प्रकार के श्रृंगार धारण करके ही इस व्रत को करना चाहिए। यानी सबसे पहले उनको जो है अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, लाल रंग के, पीले रंग के, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वह भी अच्छे प्रकार से श्रृंगार करके वह इस व्रत को आरंभ करें। और जो परित्यक्ता या विधवाएं महिलाएं हैं वह अपने परंपरा के अनुसार श्रृंगार को धारण करें। और जो माताएं बहनें इस व्रत को करती है उनको इस दिन अपने पतिदेव से झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, व्यवहार में सौम्यता रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े अथवा वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अधिक मेहनत वाला काम भी उनको इस दिन नहीं करना चाहिए। रसोई घर के काम भी इस दिन अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक काम यदि करेंगे तो अधिक भूख या प्यास लगेगी और व्रत जो है उनका खंडित हो सकता है। इसीलिए व्रत के नियमों का पालन करते हुए पूरी सौम्यता के साथ उनको व्रत धारण करना चाहिए।
पाँव में मेहंदी लगाने का विधान है, महावर लगाने का विधान है, मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं, मंगलसूत्र धारण करके रखना चाहिए, पाँव में पायल और बिछिया भी पहनना चाहिए। और इसी प्रकार जो भी श्रृंगार सौभाग्यवती माताओं बहनों को करना चाहिए, उन सभी को धारण करके ही इस व्रत को करना चाहिए। और यदि कोई माताएं बहनें बीमार है, व्रत धारण नहीं कर सकती है, तो वह केवल इस कथा का श्रवण कर लेंगे, हरतालिका तीज महात्मा का श्रवण कर लेंगे, तो भी उनको व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और वह चाहे तो अपना पूजन व व्रत अपने पतिदेव के माध्यम से भी संपन्न करवा सकते हैं, या फिर किसी और महिला अपनी बेटी या बहन के माध्यम से भी व्रत और पूजन कार्य संपन्न करवा सकते हैं। इस तरह वह व्रत का पालन कर लेंगे और आपका शरीर साथ दे उसी प्रकार आपको व्रत धारण करना चाहिए। यदि आपके शरीर में स्वस्थता है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आपको सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत धारण करना चाहिए। और यदि आप कठोर व्रत कर सकते हैं, उसी प्रकार आप संकल्प लें और उसी प्रकार आपको व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है तथा इसको निर्जला निराहार ही किया जाता है। इसमें जल भी नहीं पिया जाता है और फलाहार भी नहीं किया जाता है। पूरे दिन निर्जला निराहार व्रत करके शाम को प्रदोष काल में पूजन अर्चन कार्य संपन्न होगा। 18 सितंबर 2023 को प्रदोष काल का जो सही समय रहेगा वह शाम को 6:23 से लेकर के शाम को 6:48 तक लगातार रहेगा। वैसे तो प्रदोष काल का जो समय है वह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है। वैसे इस व्रत में सुबह के समय आप पूजन कर लें, लेकिन शाम को जरूर पूजा करें। 4 प्रहर की पूजा का विधान है। पहले प्रहर की पूजा शाम को 6:23 से शुरू होकर के रात को 9:02 तक रहेगी। दूसरे प्रहर की पूजा रात 9:02 से लेकर के 12:15 तक होगी तथा तीसरे प्रहर की पूजा रात को 12:15 से लेकर के 3:12 तक रहेगी। चौथे और अंतिम प्रहर की पूजा अगली सुबह 3:12 से लेकर के 6:08 तक होगी। और उसके बाद जैसे ही सूर्योदय होगा यानी 19 सितंबर के दिन, वैसे ही आप व्रत का पारणा कर लेंगे। यानी जो सभी प्रकार की पूजन की सामग्री है उनको प्रसाद के रूप में आप वितरण कर दें। और खीरा काकड़ी से व्रत का पारणा करने का विधान है। सूर्योदय के समय खीरा काकड़ी खा करके इस व्रत का पारणा किया जाता है। इस बार हरतालिका तीज के दिन रवि योग है, इंद्र योग है, महासंयोग के दिन सोमवार का दिन सबसे बड़ा संयोग निर्मित हो रहा है। और यह व्रत सोमवार के दिन आने से माता पार्वती को समर्पित रहेगा। ऐसे में हरतालिका तीज के व्रत से देवादिदेव महादेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे और भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करेंगे। इंद्र योग 18 सितंबर 2023 को सुबह 4:28 से आरंभ होकर के 19 सितंबर को सुबह 4:24 तक रहेगा तथा रवि योग जिस दिन रहता है उस दिन सारे दोषों का जो है समन कर देता है। 18 सितंबर 2023 को 12:24 से लेकर के 19 सितंबर की सुबह 6:08 तक रवि योग रहेगा। हरतालिका तीज के दिन कई वस्तु को खाने की मनाही हमारे शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन आप अपने शरीर की क्षमता का ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इन वस्तुओं को खाने पीने का नियम धारण करें, क्योंकि शरीर की रक्षा करना हमसे हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। तो आप जैसा बन पड़े वैसा व्रत आपको धारण करना चाहिए। यह जो नियम हम आपको बताने जा रहे हैं वह नियम माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था और सभी नियमों का पालन किया था। हरतालिका तीज व्रत कथा में बताया गया है कि अन्न खाने वाली सुकरी बनती है, दूध पीने वाली अगले जन्म में सर्प की जो है नागिन की योनि प्राप्त करती है, फलों का सेवन करने वाली अगले जीवन में वानर का रूप धारण करती है, मिठाई का सेवन करने वाली या शक्कर खाने वाली अगले जन्म में चींटी बनती है, जल का सेवन करने वाली जल पीने वाली अगले जन्म में मछली का रूप धारण करती है।
मांस खाने वाली बाघिन बनती है, दही खाने वाली बिल्ली बनती है और सोने वाली अजगर बनती है। सब चीजों को खाने वाली मुर्गी बनती है। इस दिन व्रती महिला को किसी प्रकार का भोजन या अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में प्राप्त होता है, इसीलिए इस व्रत को तोड़ा नहीं जाता है। इस दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है, क्योंकि 4 प्रहर की पूजा इसमें संपन्न होती है। और जो महिलाएं रात्रि जागरण नहीं करती है, उनको अगले जन्म में अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। व्रत के कड़े नियमों का पालन यदि आपका शरीर साथ देता है तो आपको करना चाहिए, और यदि किसी कारणवश आप इतने कठिन कारणों का नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो पूजा अर्चना करके, कथा का श्रवण करके फल या फलहारी वस्तु ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि हमारे द्वारा यदि जाने अनजाने में नियम टूट जाते हैं, गलती हो जाती है, तो भोलेनाथ से व माता पार्वती से आप क्षमा याचना जरूर मांग लेना। हरतालिका तीज का व्रत कोई भी कुंवारी लड़की या विवाहित महिला प्रारंभ कर देती है तो उसको जीवन भर रखना चाहिए। बीमार होने पर उनके स्तर पर कोई दूसरा महिला या पति यह व्रत धारण कर सकता है। हरतालिका तीज व व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न, जल या फलाहारी वस्तु ग्रहण नहीं की जाती है। और अगले दिन सुबह यानी 19 सितंबर 2023 को 6:29 पर जब आप चौथे प्रहर की पूजा पाठ कर लेंगे तो खीरा ककड़ी और जल पी करके व्रत का पारणा कर सकेंगे। तो आपका शरीर जिस प्रकार साथ देता है उस प्रकार आपको व्रत धारण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो नियम बताए गए हैं वही हमने आपको बताए हैं। इस व्रत में महिलाओं को रात भर जागरण करके बालू रेतुई या काली मिट्टी के शिवलिंग बना करके माता पार्वती व गणेश जी की स्थापना करें और उनकी आराधना व पूजन अर्चन करना होता है। पूरे दिन भर पूरी सात्विकता से रहें। इस दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छानना भी नहीं चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना के लिए आप पत्ते या फूल तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। हरतालिका तीज का जो व्रत रखता है या जो भी नहीं रखता है उनको कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से इस व्रत का जो है पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यदि कथा श्रवण नहीं करेंगे तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। हरतालिका तीज के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, दिवोदास का मत है कि हरतालिका तीज का व्रत तृतीया व्रत चतुर्थी तिथि से युक्त ही करना चाहिए। द्वितीय तिथिया से युक्त यह व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। तृतीया युक्त हरतालिका तीज ही सर्वोत्तम मानी गई है, क्योंकि द्वितीय तिथि पितामह की कही गई है और चतुर्थी तिथि पुत्र की कही गई है, इसलिए चतुर्थी युक्त तृतीया का ही व्रत किया जाता है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार आपको चतुर्थी युक्त तृतीया यानी 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत करना चाहिए। सभी शास्त्रों का यही मत है, कभी भी द्वितीय युक्त तृतीया का व्रत नहीं करना चाहिए, चाहे हस्त नक्षत्र मिले या ना मिले। इसलिए आपको चतुर्थ युक्त जो तृतीया होती है उस दिन ही पूजन अर्चन करके 4 प्रहर की पूजा करके रात्रि जागरण करके ही व्रत करना चाहिए। द्वितीया युक्त तृतीया में कभी भी व्रत धारण नहीं करना चाहिए। यदि आप द्वितीया से युक्त तृतीया में व्रत रखेंगे तो आपके पति की जो है अल्प आयु हो जाएगी, और आप जो है चतुर्थी युक्त तृतीया का व्रत धारण करेंगे तो आपके पति को दीर्घायु प्राप्त होगी। तृतीया तिथि के क्षय होने के चक्कर में यह व्रत द्वितीय युक्त किया जा सकता है, अन्यथा कभी नहीं करना चाहिए, यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। इसीलिए आपको 18 सितंबर 2023 सूर्योदय से सोमवार से इस व्रत को आरंभ करना है और अगले दिन यानी 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन इस व्रत का समापन करना है। हालांकि कई पंचांगों में कई स्थानों पर गणेश चतुर्थी का महापर्व भी 18 सितंबर को मनाया जा रहा है, लेकिन मध्याह्न व्यापिनी जो सर्वोत्तम चतुर्थी रहेगी वह 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन रहेगी, क्योंकि इसी दिन उदया तिथि के अनुसार
गणेश चतुर्थी है। इसीलिए आपको गणेश चतुर्थी का महापर्व 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन मनाना है और हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर सोमवार के दिन करना है। हरतालिका तीज के दिन पूरे दिन व्रत को धारण करें और सुबह के समय एक बार चाहे तो पूजन करके आप यदि कोई दवाई लेते हैं तो फलाहार कर सकते हैं और चाय दूध इत्यादि ले सकते हैं पूजन पाठ करने के बाद। और यदि आपके अंदर शक्ति है सामर्थ्य है तो आप निर्जला निराहार इस व्रत को धारण करें। शाम को जब प्रदोष काल आए उस समय आपको पहले प्रहर की पूजा आरंभ करना है। केले के पत्ते के ऊपर बालू रेती के शिवलिंग बना करके माता पार्वती व गणेश जी का भी पूजन आपको करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में जो शिवलिंग है उनका भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। हालांकि हमने पूजन सामग्री आपको पहले बता दी है, फिर भी एक बार और बता दे। इसमें आपको कंकु यानी कि रोली की आवश्यकता लगेगी, हल्दी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, मेहंदी, देसी कपूर, सफेद कपड़ा भगवान को अर्पण करने के लिए, सौभाग्य का सामान जैसे साड़ी, कपड़े, बिछिया, चूड़ी इत्यादि, नारियल, पूजा की सुपारी, लौंग, इलायची, काजू, बादाम, किशमिश, शहद, शक्कर और कलावा यानी नाड़े की आटी, धूप बत्ती, माचिस, रुई और शुद्ध घी तथा इत्र की शीशी, भांग, भस्म, भोले बाबा को अर्पण करने के लिए गंगा जल, जनेऊ जोड़ा, दोना भोग लगाने के लिए, पूजा की थाली, शहद, शक्कर, दूध, कच्चा दूध आपको रखना चाहिए, दही, अष्टगंध, शहद, शक्कर, पान, पुष्पमाला, खुले पुष्प। यदि आप अपने पूजा घर में या किसी देवस्थान में पूजन करते हैं तो वहाँ फुलेरा रखा जाता है या लगाया जाता है। फूलों के माध्यम से फुलेरा तैयार होता है जो कि फूल वालों की दुकान पे उपलब्ध हो जाता है। केले के पत्ते, आम के पत्ते और सभी प्रकार की वनस्पतियाँ इसमें अर्पण की जाती है। दुर्वा, बिल्वपत्र, समीपत्र, धतूरा, फल, मिठाई, खीरा, ककड़ी इत्यादि वस्तु आपको इकट्ठा करके पूजा आराधना करनी चाहिए। तो अब हम आपको हरतालिका तीज की दिव्य एवं ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में हरतालिका तीज की व्रत कथा इस प्रकार बताई गई है। जिनके दिव्य केशों पर मंदार यानी आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि, मध्य और अंत रहित है, उसे मेरे सम्मुख आप प्रकट कीजिए। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, जिसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ। हे प्रिय, उसी का मैं तुझसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीय तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा कर कर कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि
अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके ताप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत में आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही इस कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कन्या के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद की आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचन को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यहाँ वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाँ, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि रत्नापुर कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या सर्प डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह ना जाने कहाँ चले गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। अर्थात बालू रेती के शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा एवं आराधना करने लगी। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया।
तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने यहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपनी शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमका मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भों में मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अचार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि को पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गो, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानन गणपति की जय।